नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा। परिचय देखते हैं सबसे पहले। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा किसी समाज में वहां के उपयुक्त संगठनों द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो कुछ जोखिम जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, मातृत्व, बुढ़ापा, बेरोजगारी इत्यादि से पीड़ित हों। सामाजिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक बुनियादी मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो स्वास्थ्य, पेंशन और बेरोजगारी सुरक्षा के साथ-साथ कर, वित्त, सामाजिक लाभ पर आधारित है। सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा एक कार्यक्रम है जिसमें सरकार को निधि या प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में किया जाता है, अर्थात जो काम करने में किसी कारणवश असमर्थ हैं। सामाजिक सुरक्षा न केवल नागरिकों के व्यक्तिगत कल्याण यानी कि पर्सनल वेलफेयर के उद्देश्य से है, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि के साथ जुड़ी है, जो लोगों को सक्षम बनाती है तथा सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करती है। यह आर्थिक प्रगति में भी योगदान देता है क्योंकि प्रभावी सामाजिक सुरक्षा नीति, श्रम सुरक्षा कानून, चिकित्सा सुविधाएं, बेरोजगारी लाभ, सामाजिक लागत प्रदान करने और कुशल श्रम क्षमता की सुरक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में श्रम कानूनों को सरल और तर्कसंगत बनाने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय ने व्यापक सामाजिक सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले व्यापक कानून सामाजिक सुरक्षा कोड 2017, जो कि दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 की सिफारिश और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अधिवेशन 102 के अनुरूप बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य: क्षतिपूर्ति। यह आकस्मिकता की अवधि के दौरान विचार के आधार पर आय की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पुनर्स्थापन। इसका अर्थ बीमारी के इलाज के बाद पुनः अपने पहले जैसी स्थिति में स्थापना करना। संक्षेप में क्षतिपूर्ति का ही विस्तार है। रोकथाम। यह उपाय बीमारी, बेरोजगारी तथा आय अवरोध होने के कारण उत्पादक क्षमता के नुकसान से बचने के लिए है। सामाजिक सुरक्षा की पद्धतियां या तरीके। सामाजिक सुरक्षा की पद्धतियों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता और सामाजिक सेवा। सामाजिक बीमा में क्या है? यानी कि सोशल इंश्योरेंस। बीमा की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बीमाकृत व्यक्तियों, विशेषकर कर्मचारियों की बेरोजगारी, औद्योगिक दुर्घटना, अशक्तता, बीमारी, प्रसूति तथा उनके आश्रितों को उनकी मृत्यु की आकस्मिकताओं की स्थिति में सुरक्षा प्रदान की जाती है। सामान्यतः सामाजिक बीमा बीमा कार्यालय कानून द्वारा स्थापित होते हैं। उदाहरण: कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन योजनाएं इत्यादि। सामाजिक सहायता सोशल असिस्टेंट। यह एक प्रकार की आर्थिक सहायता है जो अल्प साधन वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदान की जाती है। इसमें इसमें सहायता के लिए राशि पूर्णतः राज्य कोष या राज्य द्वारा निर्धारित स्रोत से आती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: वृद्धावस्था सहायता, ओल्ड एज असिस्टेंस, नेत्रहीनों की सहायता, अति निर्धन परिवारों की सहायता इत्यादि। अगला है सामाजिक सेवा। इसे सार्वजनिक सेवा भी कहते हैं। इसमें सेवा समुदाय के निर्धारित श्रेणियों या समूहों या सारे समुदाय के सभी लोगों को राज्य कोष से प्रदान की जाती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं तथा समाज के वंचित समूह का पुनर्वास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और सामाजिक सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन फिलाडेल्फिया घोषणा 1944 में सामाजिक सुरक्षा को एक बुनियादी मानवाधिकार के रूप में स्थापित किया गया था तथा सामाजिक सुरक्षा नीति से संबंधित विभिन्न सिफारिशें की गई और विभिन्न सम्मेलनों में भी सम्मिलित की गई, जो इस प्रकार हैं: सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम मानक सम्मेलन 1952, उपचार की समानता सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन 1962, रोजगार क्षति लाभ सम्मेलन 1964, आशक्त वृद्ध अवस्था उत्तरजीविता लाभ सम्मेलन 1967, चिकित्सा मामले और बीमारी लाभ सम्मेलन 1969, सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का रखरखाव सम्मेलन 1982, बेरोजगारी के विरुद्ध रोजगार संवर्धन और संरक्षण सम्मेलन 1988, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम में नौकरी सृजन की सिफारिश 1998 और मातृत्व सुरक्षा सम्मेलन। भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास 19वीं सदी के मध्य में। भारत में सामाजिक सुरक्षा का प्रारंभ अन्य देशों की तुलना में बहुत बाद में हुआ। अन्य देशों की तरह भारत में भी औद्योगिक श्रमिकों की बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, प्रसूति रोग, बेरोजगारी आदि की स्थिति ने आर्थिक संकट उत्पन्न किया है। इसके बाद भी राज्य में घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 को छोड़कर दूसरा कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वर्साई की संधि 1919 के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई और भारत इसका स्थायी सदस्य बना।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रारंभ से ही सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया एवं भारत ने इस दिशा में पहल करना आवश्यक समझा। देश का प्राथमिक देश का प्रथम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 था, जिसमें नियोजन से उत्पन्न घटनाओं से होने वाली अशक्तता या मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई तथा सरकार के द्वारा समय समय पर नियुक्त समितियों और आयोगों द्वारा सिफारिशों को ध्यान में रखकर सामाजिक सुरक्षा कानून बनाए गए। भारत में सामाजिक सुरक्षा के विकास में निम्नलिखित समितियों या आयोगों की भूमिका अग्रणी रही। समिति, आयोग या सम्मेलन और फिर सुझाव या अनुशंसा। पहला है शाही श्रम आयोग 1929, बीमारी की स्थिति में संरक्षा प्रदान करने तथा स्वास्थ्य बीमा योजना, बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था पेंशन पर अनुशंसा। दूसरा है कानपुर श्रमिक जांच समिति 1937, स्वास्थ्य बीमा योजना, बेरोजगारी में भुगतान, उपादान योजना, वृद्धावस्था के लिए भविष्य निधि योजना का सुझाव। तीसरा है बम्बई वस्त्र श्रमिक जांच समिति 1937, बीमारी बीमा योजना के अंतर्गत नकद व चिकित्सा सेवा के रूप में हित लाभ देने का सुझाव। चौथा है बिहार श्रमिक जांच समिति 1938, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बीमा योजना का सुझाव। पांचवा है श्रम मंत्रियों का पहला सम्मेलन 1940, स्वास्थ्य बीमा योजना और बीमारी हित लाभ नीति की स्थापना पर जोर दिया गया तथा श्रमिकों और नियोजकों पर इस विषय में राय ली गई। छठा है श्रम मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 1941, श्रमिक और नियोजक बीमारी बीमा योजना के लिए सहमत हो गए तथा योजना का प्रारूप तैयार हुआ। सातवां है श्रम मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन 1942, बीमारी बीमा योजना का प्रयोग केवल वस्त्र, जूट मिल तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योग में लागू करने का प्रस्ताव रखा। आठवां है प्रोफेसर अदारकर की रिपोर्ट तथा स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वैसे श्रमिकों को रखा गया जिनकी अधिकतम मजदूरी 200 रुपये प्रति माह और अधिकतम उम्र 60 वर्ष थी। प्रसूति बीमा का सुझाव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत बीमारी हित लाभ, प्रसूति हित लाभ, अशक्तता हित लाभ, आर्थिक आश्रित हित लाभ, चिकित्सकीय हित लाभ इत्यादि उपलब्ध है। भविष्य निधि एवं पेंशन योजनाओं का विकास। देश में सर्वप्रथम 1925 में भविष्य निधि अधिनियम पारित हुआ। वर्ष 1948 में भारतीय श्रम सम्मेलन तथा वर्ष 1950 में स्थायी श्रम समिति के विचार विमर्श पर भारत सरकार ने वर्ष 1951 में कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश की स्थापना हुई और वर्ष 1952 में इसे अधिनियम बनाया गया तथा वर्ष 1976 में इसका नाम परिवर्तित कर कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम रखा गया। दूसरी योजनाएं जैसे कि भविष्य निधि योजना वर्ष 1952, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना वर्ष 1976, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना वर्ष 1971 एवं कर्मचारी पेंशन योजना वर्ष 1995 लागू की गई। प्रसूति हित लाभ योजनाओं का विकास। प्रसूति हित लाभ की सुविधा देने वाला प्रथम राज्य बम्बई था, जिसने बम्बई प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1929 लागू किया, जिसमें महिला श्रमिकों को नगद तथा आवश्यक अवकाश के रूप में प्रसूति हित लाभ देने की व्यवस्था की गई। बाद में अन्य राज्यों में भी इस तरह के कानून बनाए गए। राज्यों में लागू प्रसूति हित लाभ अधिनियमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1961 में केंद्रीय प्रसूति हित लाभ अधिनियम बनाया। उपदान योजना। श्रमिकों के लिए उपदान की व्यवस्था संबंधित केंद्रीय अधिनियम के प्रश्न पर वर्ष 1971 में भारतीय श्रम सम्मेलन में सुझाव दिया गया, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में उपदान भुगतान अधिनियम बनाया। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम वर्ष 1948 के अधीन राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना आरंभ की गई, जिसमें बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 6 महीने के लिए देय था। सरकार की नई औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए कर्मकारों की हितों की रक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा बनाया गया। सार्वजनिक सामाजिक सहायता योजनाएं। वर्ष 1995 में भारत सरकार ने सार्वजनिक सामाजिक सहायता के लिए 3 राष्ट्रीय योजनाएं आरंभ की। पहली है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरी राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना, तीसरी प्रसूति हित लाभ योजना 2002 में इन कार्यक्रमों को अन्नपूर्णा योजना के साथ जोड़ा गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनाओं में प्रमुख रूप से हैं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु यह अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को जीवन और विकलांगता, स्वास्थ्य एवं प्रसूति हित लाभ, वृद्धाप्य जीवन सुरक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2007 में प्रारंभ की। भारतीय संविधान में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। पहला है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान में डीपीएसपी तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का भाग लेना। अनुच्छेद 38(2) आय में असमानता को कम करना। 38(a) नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। 39(b) समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को आम लोगों की सेवा के लिए वितरित करना। 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन यानी महिला पुरुष दोनों को। और 39(e) श्रमिकों, महिलाओं या पुरुष की शक्ति और स्वास्थ्य तथा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना तथा नागरिकों को उनकी आर्थिक जरूरतों के कारण आयु के विरुद्ध काम नहीं लेना चाहिए। राज्य सूची। मध्य संख्या 9 अक्षम और बेरोजगार को राहत देना। समवर्ती सूची सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है केंद्र और राज्य इन दोनों विषयों पर कानून बना सकते हैं। मध्य संख्या 23 7वीं अनुसूची सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, रोजगार और बेरोजगार। मध्य संख्या 24 काम की शर्तें, भविष्य निधि, नियोक्ताओं के दायित्व, श्रमिकों के मुआवजे, अमान्यता और बुढ़ापे की पेंशन और मातृत्व लाभ सहित श्रम कल्याण। भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। सामाजिक सुरक्षा कानून विभिन्न आकस्मिकता और जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान सामाजिक सुरक्षा विधान संसद और राज्यों द्वारा बनाने का आधार प्रदान करता है। निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा कानून भारत में अधिनियमित हुए हैं। पहला सामाजिक सुरक्षा कानून और प्रावधान और उसका उद्देश्य। पहला कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। इसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं जिनमें बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, मृत्यु के दौरान नगद लाभ के रूप में कर्मचारी और उसके परिवारों को व्यापक चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान 1952। यह विशिष्ट अनुसूचित कारखानों और 20 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। यह सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में भविष्य निधि पेंशन तथा व्यापारिक पेंशन के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। तीसरा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। इस अधिनियम के अंतर्गत मृत्यु, विकलांगता, रोजगार से संबंधित चोट आदि मामलों में काम करने वाले या उसके परिवार को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है। चौथा है उपदान संदाय अधिनियम 1972। किसी प्रतिष्ठान में कम से कम 10 कर्मचारी हों तथा उन्होंने 5 वर्ष से अधिक अवधि तक निरंतर सेवा दी हो, इसके उपरांत अधिवर्षिता के कारण पद से हट गए हों या सेवानिवृत्त हुए हों या फिर पद त्याग दिया हो या निःशक्तता के कारण कार्य करने में असमर्थ हों या मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में उपदान का संदाय किया जाएगा। पांचवा है अनुबंध श्रम नियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970। इसका उद्देश्य अनुबंध श्रम के शोषण को रोकने और काम की बेहतर स्थिति को पेश करने के लिए एक मजदूर को अनुबंध के रूप में किसी संगठन के काम के संबंध में अनुबंधक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नियोजित किया जाता है। छठा है कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम का उद्देश्य उद्योग में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण संबंधित प्रावधानों को सुनिश्चित करना है। सातवां है भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक।
रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन 1996। इस विधान में रोजगार सेवा शर्तें निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित उपायों के लिए राज्य स्तर पर कल्याण कोष आदि का प्रावधान है। 8वां है गोदी श्रमिक रोजगार नियमन अधिनियम 1948। यह अधिनियम गोदी श्रमिकों के कल्याण के लिए लागू किया गया है। यह अधिनियम बड़े बंदरगाहों से संबंधित कानूनों के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देता है तथा अन्य बंदरगाह के लिए राज्य सरकार को, ताकि रोजगार में नियमितता और गोदी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए कानून बनाए जा सकें। 9वां है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी को तय करना, समीक्षा करना तथा अनुसूचित रोजगार के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी तय करना जहां श्रमिक असंगठित रूप से कार्य करते हों। 10वां है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मजदूरी का नियमित और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना है। मनमाने जुर्माने तथा मजदूरी में कटौती को रोककर मजदूरी आय के दोहन को रोकना। 11 है खदान अधिनियम 1952। इसका मुख्य उद्देश्य खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, उचित कार्य स्थिति तथा उनके रोजगार के लिए कुछ निश्चित सुविधाएं प्रदान करना है। 12वां है अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक रोजगार नियमन और सेवा शर्तों का अधिनियम 1979। यह अधिनियम अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था। इसके अंतर्गत स्थानीय श्रमिकों के समान ही प्रवासी श्रमिकों को लाभ, वेतन दर, छुट्टी, कार्य और दूसरी सेवा शर्तें आदि का प्रावधान है। 13वां है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005। इसके अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार 1 वर्ष में प्रदान करना। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी वयस्क पर लागू होता है जो अकुशल शारीरिक कार्य कर सके। महत्वपूर्ण तथ्य। लॉर्ड बेवरेज ने अपनी पुस्तक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जीवन के छह आकस्मिकताओं जैसे बीमारी, मातृत्व, दुर्घटना, मृत्यु, बेरोजगारी और वृद्धावस्था का उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 1952 में सामाजिक सुरक्षा कन्वेंशन नंबर 102 पारित किया गया। 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभावी हुआ। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन वृद्धावस्था पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि के एक प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्राप्त होता है। प्रोफेसर बीपी अडारकर की पुस्तक सोशल सिक्योरिटी प्लान इन इंडिया के अनुसार किसी भी देश में सामाजिक सुरक्षा का पहला उद्देश्य श्रमिक के आय के स्रोत को बनाए रखना है। सामाजिक सुरक्षा के कारण उद्योगों में उत्पादन एक श्रमिकों की कार्यशक्ति में वृद्धि होता है। कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के सभी सदस्य इसके भी सदस्य हैं। कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 लागू होने पर समाप्त कर दी गई है। वर्ष 1955 में असम के बागान श्रमिकों के लिए असम चाय बागान भविष्य निधि योजना अधिनियम वर्ष 1955 तथा 1966 में नाविक भविष्य निधि अधिनियम बनाया गया। बंधुआ श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू किया गया। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने तथा रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिलाने के उद्देश्य से 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, जिसे 2 फरवरी 2006 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। सामाजिक सुरक्षा संबंधित मामले राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 41 और 42 में सूचीबद्ध हैं। संगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा 5 केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है, जिनके नाम हैं ईएसआई अधिनियम, ईपीआर, एमपी अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और ग्रेच्युटी भुगतान उपदान संदाय अधिनियम। सामाजिक सुरक्षा शब्द सर्वप्रथम 1892 में अब्राहम इप्स्टेन ने दिया था, जो कि एक अमेरिका के सामाजिक कल्याण आंदोलन से जुड़े थे। प्रसूति हित लाभ संबंध पहला केंद्रीय अधिनियम खान प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1941 में लागू की गई। भारतीय दास अधिनियम 1843 में पारित किया गया था।
देश में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पहला आधुनिक कदम कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 था। अक्टूबर 2014 में अपनाए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत भविष्य निधि के सदस्यों को सुवार्द्रा यानी कि पोर्टेबल सार्वभौमिक खाता संख्या यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देने का प्रावधान है। इस प्रकार ये सोशल सिक्योरिटी के कुछ बेसिक पॉइंट हैं वो यहाँ पर क्लियर पूरे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।